जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि घर के मंदिर में कभी भी ये जो चीज़ें हैं ये नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ये जो चीज़ें हैं ये रखते हैं तो आपके घर में ग्रह दोष जो है वो लग जाता है और माँ दरिद्रता का जो प्रवेश है वो आपके घर में हो जाता है। वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें घर के मंदिर में रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है और आपके जीवन में दरिद्रता आ जाती है। तो कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं रखनी चाहिए, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का पूजा स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहाँ आप ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कई बार विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नज़र ही नहीं आते हैं, या फिर आपका जो मन है वो अक्सर पूजा के दौरान बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे कई बार वास्तु दोष भी हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र में मंदिर में जुड़े कई नियम जो है वो बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर का वास्तु दोष जो है वो दूर कर सकते हैं। आज हम आपको वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें घर के मंदिर में बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जिन्हें अगर घर के मंदिर में रखते हैं तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रभाव बनाती है और आपके जीवन में दरिद्रता का कारण जो है वो बन जाती है। आपके घर में दरिद्रता का जो प्रवेश है वो हो जाता है। तो कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी एक भगवान है, मान लीजिए विष्णु भगवान है या गणेश जी हैं या माता जी हैं, दुर्गा माता, जो भी हैं उनकी एक फ़ोटो आप अपने घर में रखिए। कभी भी किसी भी भगवान की दो मूर्ति अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप दो मूर्ति रखते हैं, एक मूर्ति से ज़्यादा मतलब 2 या 3 मूर्ति रखते हैं, तो आपके शुभ कार्य जो भी होते हैं उनमें बाधाएं पैदा हो जाती हैं और आपके जीवन में अशांति आ जाती है। साथ ही साथ घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां जो हैं वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि घर में मूर्तियों का जो प्राण प्रतिष्ठान है वो नहीं होती है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि पूजा स्थल में कभी भी खंडित मूर्ति जो है वो नहीं रखनी चाहिए। टूटी फूटी तस्वीरें जो हैं वो नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रकट हो जाती है। और बड़ी बड़ी जो मूर्ति होती हैं वो मंदिर में रखी जाती हैं, क्योंकि बड़ी जो मूर्तियां हैं उनका प्राण प्रतिष्ठान होता है। पूरे गाजे बाजे के साथ बड़ी बड़ी जो मूर्ति हैं वो मंदिर में रखवाई जाती हैं, रखी जाती हैं, भोज भंडारा करवाया जाता है। लेकिन आप अपने घर के मंदिर में रख लेते हैं तो उनका कोई भी प्राण प्रतिष्ठान नहीं होता है। इसलिए घर में बड़ी जो मूर्ति हैं वो कभी भी नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में 6 इंच से छोटे शिवलिंग ही रखना शुभ माना जाता है। जैसे मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि अंगूठे का ऊपरी हिस्सा जो होता है शिवलिंग, अगर आपके घर में इतने बड़े होते हैं तो कोई भी दुष्परिणाम जो है वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आपने पत्थर के शिवलिंग या पीतल के शिवलिंग बहुत बड़े रखे हैं तो उसका जो दुष्परिणाम है वो आपको भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ घर के मंदिर में कभी भी बहुत सारी माताएं पूजा करती हैं तो फूल जो है वो मुरझा जाते हैं, फिर वो पड़े ही रहते हैं। वो कभी 10, 15, 20 दिन, 1 महीने में सफाई करती हैं, तब वो मुरझाए हुए फूल जो है वो बटोरती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप भगवान को समर्पित करें, और अगर आपको लग रहा है कि जो फूल हैं वो कोने में कहीं घुस जाते हैं तो आप बाकायदा किसी प्लेट में जो फूल हैं वो रख दीजिए, और बस जब फूल मतलब अगला दिन आए तो वो फूल उठा के आप जहाँ विसर्जन करते हैं वहाँ पे विसर्जन कर दीजिए और नए फूल जो हैं वो चढ़ा दीजिए। तो आपके घर में नकारात्मक जो ऊर्जा है वो नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर आपके जो फूल हैं वो अगर आप मंदिर के किसी कोने में, बहुत सारी माताएं बहनें होती हैं, जैसे कोई अग्यारी हो गई, अग्यारी मीन्स पूजा करते हैं तो बचा हुआ जो भी राख होता है वो, या किसी अगरबत्ती, धूप बत्ती या दिए का कुछ सामान हो गया या फूल हो गए, तो एक पन्नी में भर भर के पूजा जगह जहाँ पे आपका पूजा स्थल है वहीं पर रखते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। उसके बाद फिर जब ढेर सारे हो जाते हैं तब वो विसर्जन करते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप कहीं
कहीं डालने नहीं जा पा रही हैं तो आप अपने जो भी आपने गमले लगा रखे हैं उन्हीं के मिट्टी के नीचे आप जो फूल हैं या जो भी सामग्री है वो आप डाल सकते हैं। या अगर आपके घर में कहीं पेड़ लगे हुए हैं उनके नीचे एक गड्ढा बना के आप वहाँ भी जो सामान है वो डाल सकती हैं। घर के मंदिर में कभी भी इन चीज़ों को इकट्ठा ना करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप घर में फूल या पूजा का जो भी सामान है वो इकट्ठा करते हैं तो मंगल दोष जो है वो लगता है। साथ ही साथ अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके वैवाहिक जो मतलब आपकी शादी होगी उसमें अड़चने पैदा हो जाएंगी, और अगर आपकी शादी हो गई है तो वैवाहिक जीवन जो है वो आपका उथल पुथल से गुजरेगा। इसलिए आपको ये जो चीज़ें हैं घर में इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में शांति का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन घर के मंदिर में कभी भी एक से अधिक शंख जो है वो नहीं रखने चाहिए। एक शंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपने 2 शंख जो है वो रख लिए हैं तो ये आपके घर में शनि का दोष प्रभाव जो है वो आपके ऊपर लाता है। समस्याएं जो हैं वो बढ़ने की संभावना हो जाती है। इसलिए आपको कभी भी 2 शंख या 2 से अधिक शंख नहीं रखने चाहिए। घर में अगर रखते हैं तो एक शंख ही रखें। पूजा घर में शंख रखते हैं तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन एक ही आपको शंख जो है वो पूजा स्थल में रखना चाहिए। एक से ज़्यादा जो शंख हैं वो आप को अपने घर के मंदिर में कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ भोग प्रसाद जो भी आप अपने भगवान जी को लगाते हैं सबके मुंह में जबरदस्ती ना लगावें, सबको अलग अलग ना चढ़ावें। किसी एक प्लेट में बहुत ही अच्छे से सजा धजा के उनका जो प्रसाद भोग है वो रख सकती हैं, क्योंकि जब आप सब जगह सब देवी देवताओं को मुंह में प्रसाद जो है वो लगाती हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता है। किसी भी एक प्लेट में जो भी भगवान जी की प्लेट है उसमें लगा के अच्छे से ढंग से रख दीजिए। अगले दिन उस प्रसाद को आप हटा लीजिए, या आप अगर तुरंत ही हटाना चाहती हैं तो कम से कम भगवान जी को भोग जो लगा रही हैं उसको 5 मिनट तो रहने दीजिए। उसके बाद अगर आप हटाना चाहती हैं तो भोग जो है वो हटा सकती हैं। साथ ही साथ शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पास फूल है, चावल का दाना है, कोई मेवा है, कुछ भी है तो आप शिवलिंग के ऊपर ज़रूर रखें। कुछ नहीं है तो चावल का एक दाना ही शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए, लेकिन शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो ये रही जानकारी आपको मंदिर में भगवान जी का जो आपने मंदिर बना के रखा है वहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें जो है वो रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।